इस साल जून और जुलाई के शुरुआती दिनों में कमजोर मानसून ने किसानों और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी थी। देश के कई हिस्सों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई, जिससे खेती, जलाशयों के जलस्तर और पेयजल उपलब्धता को लेकर आशंकाएं पैदा होने लगी थीं। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदलती नजर आ रही है। भारतीय मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और अगस्त के पहले पखवाड़े तक इसके और ज्यादा मजबूत रहने की संभावना है। यही वजह है कि पूरे देश में बारिश का जो घाटा पहले काफी ज्यादा था, वो अब घटकर 14% ही रह गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल मानसून अपने सबसे सक्रिय दौर में प्रवेश कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण महाराष्ट्र के ऊपर बना गहरा निम्न दबाव क्षेत्र यानी डीप डिप्रेशन है। यह इस मानसून सीजन की अब तक की सबसे मजबूत मौसम प्रणाली मानी जा रही है। ये सिस्टम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से बड़ी मात्रा में नमी खींचकर देश के अंदर ला रहा है, जिससे मध्य और पश्चिम भारत के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश हो रही है। मॉनसून ट्रफ वो क्षेत्र होता है जहां कम दबाव की स्थिति बनी रहती है और बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा होती हैं। वहीं सोमाली जेट अरब सागर से आने वाली तेज निचली हवाओं का एक शक्तिशाली प्रवाह है, जो समुद्र से भारी मात्रा में नमी लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचता है। जब ये तीनों मौसमीय प्रणालियां एक साथ सक्रिय होती हैं, तब व्यापक और तेज बारिश की स्थिति बनती है। इस वजह से पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि यह सिस्टम अगले कुछ दिनों तक पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता रहेगा और इसके प्रभाव से कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक अब मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में मौसमी बारिश लगभग सामान्य स्तर पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पिछले एक सप्ताह के दौरान वर्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। हालांकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत में अब भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा रही है। इन क्षेत्रों में बारिश की कमी पूरी करने के लिए आने वाले दिनों में और अधिक सक्रिय मानसून की जरूरत होगी। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगस्त के पहले 2 सप्ताह मानसून के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। बंगाल की खाड़ी में नए निम्न दबाव के क्षेत्र बनने की संभावना है, जो मानसून को लगातार सक्रिय बनाए रखेंगे। यदि ऐसा होता है तो मध्य, पश्चिम और उत्तर भारत के बड़े हिस्से में अच्छी बारिश जारी रह सकती है। इससे देश भर में बारिश का कुल घाटा और कम होने की उम्मीद है। इस सक्रिय मानसून का सबसे बड़ा फायदा खेती को होगा। खरीफ की फसलें जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, दालें और अन्य फसलें इस समय बारिश पर काफी हद तक निर्भर होती हैं। जून और जुलाई में कम बारिश के कारण किसानों के सामने सिंचाई और बुवाई को लेकर कई समस्याएं खड़ी हो गई थी। अब यदि अगस्त में लगातार अच्छी बारिश होती है तो फसलों की वृद्धि बेहतर होगी और उत्पादन बढ़ने की संभावना मजबूत। अच्छी बारिश का दूसरा बड़ा लाभ देश के जलाशयों को मिलेगा। कई राज्यों के बांधों, जलाशयों में पानी का स्तर अपेक्षा से कम था। लगातार बारिश से इसमें पानी का भंडारण बढ़ेगा, जिससे आने वाले महीनों में पेयजल और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। इसके साथ ही जल विद्युत उत्पादन में भी सुधार की संभावना है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि जहां एक और अच्छी बारिश राहत लेकर आती है, वहीं अत्यधिक वर्षा कई जगहों पर परेशानी का कारण बन सकती है। लगातार भारी बारिश से शहरी इलाकों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ना, भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए जिन क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया जाए, वहां लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन करने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर इस समय मानसून ने पूरे देश में नई उम्मीद जगाई है। जून और जुलाई की शुरुआत में जिस कमजोर मानसून को लेकर चिंता जाहिर की जा रही थी, वही अब तेजी से मजबूत होता दिखाई दे रहा है। यदि अगस्त के पहले पखवाड़े में भी यही रफ्तार बनी रहती है तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए मौसम तंत्र सक्रिय रहते हैं तो देश का वर्षा घाटा और कम हो सकता है। इससे खेती, जल संसाधनों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा। आने वाले 2 सप्ताह इसलिए बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में यह तय होगा कि भारत इस मानसून सीजन में शुरुआती कमी की भरपाई कितनी हद तक कर पाता है।